नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ कमिशन टाइम्स का दोस्तों जो बुक है जनरल साइंस 2024, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में चैप्टर वाइज चैप्टर या दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आज हम लोग इस यानी केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान में दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 15 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 15 में टोटल दोस्तों 1401 नंबर से लेकर के 1500 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग देखिए चैप्टर देखेंगे। 12वां चैप्टर में मैग्नीशियम पढ़ेंगे, सीसा पढ़ेंगे, पारा पढ़ेंगे और कॉपर, जिंक, टिन के बारे में जानेंगे और अदर धातुओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग ईंधन भी पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 100 इक्वेशन देखेंगे और जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको बता दूं कि इसी मंथ के लास्ट तक हम इस केमिस्ट्री को पूरा फिनिश कर देंगे। इसी बुक को भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले ही हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो वाईसीटी जनरल साइंस नाम का 2024 नाम का वाईसीटी जनरल साइंस 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है, जहां से आप लोग उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1401 नंबर क्वेश्चन का दिया गया है। कहा गया है कि अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, टमाटर के रस का, नींबू के रस का या फिर दोस्तों जठर रस का। ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 2022 यानी कि ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जैसे अपच के दौरान पेट में दर्द होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। 1401 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिएगा मैग्नीशियम, हमने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम आगे लिखेंगे हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। इसी को हम लोग देखिए किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे देख लीजिएगा 1401 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद डाट डाट होता है। देख लीजिएगा जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद कह रहा है डाट डाट होता है। क्या होता है दोस्तों? देख लीजिएगा ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, कहा गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, और दूसरा कहा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वहां पे दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्तों देख लीजिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम इसका रासायनिक सूत्र बताएं आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है MgO होता है। क्या होता है दोस्तों? MgO। तो 1402 का देखेंगे तो विकल्प हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई 1403 नंबर पे। और इस पे हमारा कहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो देखिए अभी भी आपने पढ़ा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों और ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अभी हमने बताया कि MgO से डिनोट किया जाता है। और ये दोस्तों देख लीजिएगा ARP एंड टेक्नीशियन के 2018 वाले पेपर में हमारा पूछा गया था। तो 1403 का विकल्प नंबर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1404 नंबर। और इस पे कहा गया है कि मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? घुट्टी लैक्सेटिव के लिए, दर्दनाशक के लिए, शामक औषध यानी सिंडेटिव के लिए, या एंटीबायोटिक के लिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यानी घुट्टी मैग्नीशियम मिल्क या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुधिया रंग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन होता है, जिसका प्रयोग पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए अर्थात घुट्टी या लैक्टेटिव के रूप में किया जाता है। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग दोस्तों हम लोग किसके लिए करते हैं? घुट्टी यानी कि लैक्सेटिव के लिए किया जाता है। ये दिया गया है 1404 का विकल्प नंबर ए पे। तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1405 नंबर, और इस पे कहा है कि मैग्नीशियम रिबन एवं चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक डाट डाट रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, काले पाउडर में बदल जाता है, ग्रे में, सफेद में, या फिर दोस्तों पीले में। तो यहाँ पे देखेंगे 1405 में जो हमारा दिया गया है, ये दिया गया सफेद में। तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद रंग, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ये दिया गया है विकल्प नंबर सी पे। तो 1405 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1406 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? मिट्टी के तेल में, एसीटोन में, पेट्रोल में, या फिर दोस्तों जल में। 1406 का अगर आप देखेंगे तो देखिए जो हमारा मिट्टी के तेल विलेय होता है वो MgCl2 जल में विलेय है। देखिए यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, देखिए MgCl2 जो होता है किसमें विलेय होता है? ये जल में विलेय होता है। तो 1406 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1407 नंबर, और इस पे कहा गया है कि MgO का विलयन डाट डाट होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कह रहा है क्या होता है? अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन, या फिर दोस्तों क्षारीय। तो हम आपको दोस्तों बता दें कि इसका यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी कि MgO का विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1407 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखेंगे हम लिखे दे रहे हैं फैक्ट यहाँ पे, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अकार्बनिक यौगिक है। यह एक अकार्बनिक यौगिक, आगे है दोस्तों लिख देंगे है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। दूसरी बात हम देखेंगे तो यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। देखिए हम लिखेंगे यह लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल कर आगे देता है, या लाल लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1408 नंबर, और इस पे कहा है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डाट डाट लौ के साथ जलता है। तो सफेद लौ के साथ, हरी लौ के साथ, लाल लौ के साथ, या नीली लौ के साथ। तो मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है या वायु में जलकर MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या होता है दोस्तों? सफेद लौ में जलता है। किसमें? सफेद लौ में जलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 1408 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1409 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डाट डाट बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। पानी में घोला जाता है दोस्तों, देख लीजिएगा क्या घोला जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मैग्नीशियम हाइलाइट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो 1409 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर जो सी हमारा दिया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। देख लीजिए क्या दिया गया है, सी ऑप्शन। तो 1409 का देखेंगे तो सी यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड देखिए आ गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर कहा गया है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक हमारा दोस्तों Mg है। क्या है दोस्तों? Mg मैग्नीशियम के लिए। तो यहाँ पे 1410 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 1410 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे सीसा यानी कि लेड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस पे कहा कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। अब देख लीजिएगा लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस डाई ऑक्साइड। अब देख लीजिएगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस डाई ऑक्साइड, फिर कहा गया लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, फिर कहा गया लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1411 में हमारा दिया गया है, ये जो होता है देखिए लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है। तो निर्मित उत्पाद हो जाएगा हमारा लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। 1411 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 1412 नंबर पे कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होगा। लेड कॉपर निर्मित होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जल निर्मित होता है, लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो 1412 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लेड कॉपर निर्मित होता है तो कोई अब देखिए कह रहा ना जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन में अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। तब दोस्तों हम आपको बता दें तब लेड क्लोराइड निर्मित होता है। उस समय पे क्या होता है, ये जो लेड क्लोराइड होता है वो तो बनता है यानी कि निर्मित होता है। तो 1412 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1413 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। लेड का रासायनिक प्रतीक दोस्तों पीबी होता है। क्या होता है, पीबी। 1413 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1413 के बाद अगर देखेंगे देखिए और लेड का हमारा पीबी होता है और एम का मैग्नीज होता है, एफई का दोस्तों आपको बता दें आयरन यानी लोहा होता है, और जेडन का हमारा जिंक होता है जस्ता। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे 1414 नंबर पे और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है। तब दोस्तों NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे। तो 1414 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा अब यहाँ पे मरकरी यानी कि पारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पारा दोस्तों देख लीजिएगा पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम का, पारा का, लोहा का, टंगस्टन का। तो 1415 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है बी यानी कि पारा का। क्या हो जाएगा, 1415 का विकल्प नंबर हमारा बी दिया गया है। पारा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पारा जो है अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1416 नंबर और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। तो सोडियम हो जाएगा, या दोस्तों लिथियम हो जाएगा, या कैल्शियम हो जाएगा, या फिर दोस्तों पारा हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है तो वो पारा ही हो जाएगा। ये हमारा दिया गया देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1417 नंबर और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है। कमरे के तापमान पर तरल होती है दोस्तों पारा ही है। विकल्प नंबर हमारा सी पे दिया गया है। तो सी यानी कि 1417 का देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि निम्न में से विषम चुने, पारा, पारद या क्विक सिल्वर या हाइड्रार्जीरम या फिर ब्रोमोस। तो यहाँ पे 1418 का देखेंगे देखिए पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा। पारा देख लीजिएगा दिया गया है हमारा ए विकल्प में। तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1419 नंबर और इस पे कहा गया है कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। देखिए क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो पारा को ही हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए टाइटेनियम दिया गया है, मरकरी दिया गया है, प्लेटिनम दिया गया है और उसके बाद दोस्तों रेडियम दिया गया है। तो मरकरी को आप यहाँ पे कहेंगे क्विक सिल्वर। देखिए
क्विक सिल्वर हम लोग किसको कहते हैं, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो क्विक सिल्वर दोस्तों हम लोग बोलेंगे मरकरी। देखिए मरकरी उसके सिल्वर जैसी चमक एवं गतिशीलता के कारण क्विक सिल्वर भी कहा जाता है मरकरी को भी। ठीक है, पारा को भी कहा जाता है क्विक सिल्वर और मरकरी को भी कहा जाएगा। देखिए 1419 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1419 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 1420 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, कार्बन का, मरकरी का, आर्सेनिक का, कैडमियम का। तो पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व को प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, कार्बन का, मरकरी का, आर्सेनिक का, या फिर दोस्तों कैडमियम का। तो 1418 का अगर देखेंगे, 1418 नहीं दोस्तों यहाँ पे 1420 दिया गया है। 1420 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मरकरी, यानी कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा मरकरी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1420 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और 1421 नंबर देखेंगे, और इस पे कहा है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल रहती है। इसका कारण दोस्तों क्या होता है, इसका निम्न आयनीकरण क्षमता होता है इसका कारण, या इसकी अत्युच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, यही हमारा हो जाएगा। देखिए इसका अच्युत आयनीकरण, उच्च ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, ये हो जाएगा 1421 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1422 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील जो हो जाएगा दोस्तों, हम आपको बता दें कि वो हो जाएगा पारा जो दिया गया है, यही सबसे कम अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, यह धातु होती है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा कौन सा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1422 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया, 1422 का विकल्प बी। और आगे दोस्तों देखेंगे 1423 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया क्विक सिल्वर क्या है। देखिए क्विक सिल्वर दोस्तों जो हमारी होती है वो पारा को हम लोग क्विक सिल्वर कहेंगे। पारा को दोस्तों Hg, इसको आप मरकरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, चाहे मरकरी बोलेंगे तो भी वही बात है, या क्विक सिल्वर बोलेंगे तो भी वही बात है, या आप इसको चांदी पारा कह देंगे तो भी वही बात है। तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा 1423 का, यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम देखेंगे यहाँ पे 1424 नंबर, और इस पे कहा गया है कि थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। तो देखिए थर्मोमीटर में जो तरल धातु भरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो जो हमारी होती है दोस्तों वो होती है पारा ही होती है, जो चमकदार भरी होती है, ठीक है ना। पारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 1424 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1425 नंबर कहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, लेड, पारा, टंगस्टन, या फिर दोस्तों ब्रोमीन। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पारा, यानी कि Hg। दोस्तों देख लीजिएगा Hg आप कह दीजिएगा, पारा यानी कि आप Hg भी कह सकते हैं, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, देखेंगे, और आगे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 1426 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप अर्थात रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है, क्रोमियम में, पारा में, सोडियम में, या टाइटेनियम में। तो 1426 का विकल्प जो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि पारे के साथ ये भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1426 का विकल्प नंबर बी। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, देखेंगे, और यहाँ पे 1427 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है, तो ये हो जाएगा पारा। देख लीजिएगा पारा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन पे पारा ही इसका राइट आंसर हो जा रहा है दोस्तों, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1428 नंबर, और इस पे कहा है कि पारा का सामान्य नाम क्या है, क्विक सिल्वर। देखिए पारा का सामान्य रासायनिक नाम दोस्तों जो होता है उसका क्विक सिल्वर नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो 1428 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1429 नंबर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नया अध्याय आ गया, कॉपर, टिन और जिंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहा गया कि धातु जिसे 130 नंबर में कहा गया है कि लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, एनोडाइजिंग, विद्युत लेपन, या गैल्वनीकरण, या मिश्र धातुकरण।
तो यहाँ पे जो कहा जाएगा दोस्तों गैल्वेनीकरण कहा जाएगा, यानी कि 1430 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1430 के बाद हम लोग देखेंगे 1431 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है 1431 नंबर क्वेश्चन पे, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है विकल्प नंबर हमारा टिन प्लेटिंग के साथ, या क्रोमियम प्लेटिंग के साथ, या मिश्र धातु बनाना, या गैल्वेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा डी गैल्वेनाइजेशन, यानी कि दिया गया है डी में ऑप्शन पे। तो 1431 का विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है। देखिए तांबे और जस्ते के साथ जोड़ने के लिए कहा गया, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व तत्व जोड़ा जाता है। ये हो जाएगा एसएन। एसएन बोले तो दोस्तों तो क्या होता है हमारा, ये होता है टिन का। देखिए टिन का TiN होता है, यानी कि ये कांस्य हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, यानी कि देखिए तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए किसको जोड़ा जाता है दोस्तों, ये एसएन को जोड़ा जाता है, एसएन तत्व को जोड़ा जाता है। ये दिया गया है 1432 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1433 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, चिकनाई द्वारा, मिश्र धातुकरण द्वारा, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, एनोडाइजिंग के द्वारा। देखिए डाट डाट की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की या जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो 1433 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो सी दिया गया है गैल्वेनाइजेशन, यहाँ पे क्या दिया गया है विकल्प नंबर सी 1433 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 1434 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डाट डाट से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, मुड़ने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए, संक्षारित होने से बचाने के लिए, या विघटित होने से बचाने के लिए। तो 1434 का अगर देखेंगे तो ये दोस्तों जो हमारा हो जाएगा जंग लगने। देखिए गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, अर्थात 1434 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1435 नंबर, और इस पे कहा है कि जिंक कापर सल्फेट विलयन से कापर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कापर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, कापर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है, कापर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, कापर की तुलना में कम ऑक्सीकृत होता है। रेलवे ग्रुप डी 26/9/2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 1435 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है ये होता है दोस्तों कापर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1435 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा कहा गया कि कापर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है। देखिए पानी का निर्माण होता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1436 में देखेंगे कापर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। दोस्तों क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ये दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे। तो 1436 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि जल योजित कापर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जल योजित कापर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। CuSO4 × 5H2O। देख लीजिएगा यहाँ पे CuSO4 × 5H2O, ये हमारा है जल योजित कापर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है भाई, ये दिया गया है 1437 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और 1438 में हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। सल्फर, तांबा, कार्बन, फास्फोरस। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। सल्फर, तांबा, कार्बन, फास्फोरस। तो 1438 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है तांबा
बी ऑप्शन पे। ये बहुत ही लचीला और कोमल धातु है, इसे आसानी से लंबे तारों में खींचा जा सकता है। चांदी के अतिरिक्त यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके प्रमुख अयस्क हैं कॉपर, पायराइट, मैकेलाइट, क्या क्यूप्राइट आदि। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, जो तांबा ऑप्शन दिया गया है कॉपर यानी कि Cu, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 1438 नंबर पे हमारा दिया गया है बी ऑप्शन, विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1439 नंबर, और इस पे कहा है कि तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डाट डाट का विस्थापन होता है। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डाट डाट का विस्थापन होता है। जस्ता का, हाइड्रोजन का, सल्फेट का, तांबा कॉपर का। तो यहां से अगर आप देखेंगे 1439 में, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन, तांबा यानी कि कॉपर का। ये दोस्तों देख लीजिएगा 1439 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 1440 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होगा? पानी बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिंक ऑक्साइड बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 1440 में देखेंगे तो बी ऑप्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये हो जाएगा 1440 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1441 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो डाट डाट गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1441 का। जो दिया गया हाइड्रोजन, देख लीजिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि H, हाइड्रोजन गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। 1441 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन में हमारा क्या बनेगा। कहा गया है कि भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक टिन से महंगा होता है, जिंक का क्वथनांक टिन से अधिक होता है, जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिंक टिन से कम प्रतिक्रियाशील होता है। तो 1442 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी, यानी कि जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ये 14 का सी यानी कि 1442 का देखेंगे, विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? Zn, Mn, Cu या फिर दोस्तों Mg। तो कह रहा है कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये दोस्तों हमारा जिंक दोस्तों जो होता है जस्ता, यही उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। तो 1443 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला देखेंगे 1443 के बाद दोस्तों 1444 नंबर, इसमें कहा है गैल्वनाइज्ड। देख लीजिए क्या लिखा है, गैल्वनाइज्ड डाट लोहा क्या होता है? देखिए गैल्वनाइज्ड लोहा क्या होता है? स्टील का एक रूप होता है, जिंक लेपित लोहा होता है, कच्चा लोहा होता है, खनिज लोहा होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि गैल्वनाइज्ड जो होता है वो लोहा जिंक लेपित लोहा होता है। जिंक लेपित क्या होता है? लोहा होता है। लोहा को गलित जस्ता में डुबा देने से लोहा पर जस्ता की एक परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जस्ते की परत लोहे को ढककर उसे नम जल से संपर्क में नहीं आने देती, जिस कारण लोहे पर जंग नहीं लग पाता। यही कारण है कि लोहा का जस्तीकरण किया जाता है दोस्तों। तो जिंक लेपित लोहा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1444 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1445 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम गैल्वनाइजिंग कहेंगे। ये देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1445 का विकल्प नंबर सी, यानी कि
लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1446 नंबर, और इस पे कहा है कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डाट डाट की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन, निकेल का, मैग्नीशियम का, कॉपर या तांबा का, या फिर दोस्तों जिंक का। तो 1446 का देखेंगे तो जिंक का। दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, जिंक रख दिया जाएगा। जिंक दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 1446 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, कहा गया है कि नीला थोथा का दूसरा नाम है। नीला थोथा का दूसरा नाम दोस्तों जो होता है वो ताम्र सल्फेट होता है। ताम्र सल्फेट भी इसका दूसरा नाम कहते हैं। नीला थोथा को तुतिया, नीला थोथा या तुतिया को कॉपर सल्फेट या ताम्र सल्फेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों CuSO4 होता है। देख लीजिएगा, नीला थोथा ताम्र सल्फेट कहेंगे या इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है भाई। ठीक है, चलिए 1447 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1448 नंबर, और इस पे कहा है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 into 7H2O को आमतौर पर डाट डाट के नाम से जाना जाता है। श्वेत तुतिया के नाम से, जिप्सम के नाम से, एप्सम नमक के नाम से, नीला तुतिया के नाम से। 1448 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 into 7H2O को आमतौर पर डाट डाट के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानेंगे दोस्तों, जो आपको बता दें, ये जाना जाएगा दोस्तों श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाएगा। इससे श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा श्वेत तुतिया ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा श्वेत तुतिया को जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, देखिए श्वेत तुतिया, देखिए यहाँ पे हमने दिया श्वेत तुतिया, इसको बोलेंगे। देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 into 7H2O, या इसको इसका और क्या बोले जिंक सल्फेट हेप्टा। देख लीजिए इसको हम बोल देंगे जिंक सल्फेट। देखिए जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यहाँ पे लिखेंगे हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट कहा जाएगा। ठीक है ना, हेप्टाहाइड्रेट। तो चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये हो गया। अब इसको इसी नाम से हम लोग बोलेंगे। चलिए आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है, श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1448 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1448। अब देख लीजिएगा मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है एप्सम नमक। एप्सम नमक को दोस्तों हम लोग जो इसका रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 into 7H2O। देखिए इसका क्या होता है Mg लिख दिया, SO4 हमने लिख दिया SO4 into 7H2O। नीला तुतिया दोस्तों देख लीजिएगा, नीला तुतिया का होता है CuSO4 into 5H2O। देखिए CuSO4 into 5H2O ये हो जाएगा। जिप्सम का दोस्तों देख लीजिएगा, आप जानते ही हमने लिख ही दिया है। जिप्सम का दोस्तों जो हो जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये दोस्तों हम क्या लिखेंगे, देखिए कैल्शियम का ZnSO4, ठीक है। कैल्शियम जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 into 2H2O। ठीक है, इसका हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। इनके सबके रासायनिक सूत्र हमने लिख दिया दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1449 नंबर। कहा गया नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। देख लीजिएगा भाई, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो 1449 का देखेंगे तो कॉपर सल्फेट नाम है। क्या दोस्तों है, कॉपर सल्फेट। 1449 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट देख लीजिएगा, कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों देख लीजिएगा CaSO4 into यहाँ पे 5H2O ये होता है कॉपर सल्फेट। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे कॉपर और आगे लिख देंगे सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र नाम हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1450 नंबर में अन्य धातु यानी कि अदर मेटल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कहा गया कि भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। एल्युमिनियम है,
सिलिकॉन है, आयरन है या फिर दोस्तों ऑक्सीजन है। तो 1450 का देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व दोस्तों कौन सा, देख लीजिएगा हमें दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व पूछा गया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे पहले की बात की जाए, पहले बात समझना, अगर पहले की बात की जाए तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिए क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाता है। देखिए ये तो दूसरे नंबर पे आ गया। अगर पहले की बात किया जाए, पहला की बात किया जाए तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। और दूसरे की बात किया जाए तो दूसरे में हमारा सिलिकॉन आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। ये बातें हो गई दोस्तों। 1450 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे, ये अगला दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1450 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1451 नंबर में, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक लोहा या टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है। उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है। मैग्नीज एक विद्युत धनात्मक तत्व है या आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो दोस्तों 1451 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, ये बी ऑप्शन पे मौजूद है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1451 का विकल्प नंबर बी। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं 1452 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1452 का विकल्प नंबर हमारा जेड। 1452 में मुक्त अवस्था में पाई जाती है दोस्तों ये पीटी, क्या हो जाएगा, पीटी। पीटी दोस्तों जो हमारा होता है वो प्लेटिनम होता है। क्या होता है दोस्तों, प्लेटिनम। देख लीजिएगा पीटी को क्या बोलेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम बोला जाता है। ठीक है भाई, यही हमारा धातु हो जाएगा 1452 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1453 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु यहाँ पे पूछा गया है तो देख लीजिएगा सबसे हल्की धातु जो हो जाएगी कैल्शियम होगी, लिथियम होगी, फास्फोरस होगी या हीलियम होगी। तो सबसे हल्की धातु दोस्तों जो होती है वो लिथियम होती है। क्या होती है दोस्तों, लिथियम, Li, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1453 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है लिथियम होती है। क्या होती है दोस्तों, लिथियम यानी कि Li, देख लीजिएगा Li सबसे हल्की धातु होती है। विकल्प नंबर सी दिया गया है। तो 1454 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1455 नंबर, और इस पे कहा है कि LiAiH4 सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा था हमारा, ये सोडियम है लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है, सोडियम। ठीक है भाई, सोडियम अमलगम तथा NaBH4 देखिए, और यहाँ पे अच्छा लिथियम एल्युमिनियम देख लीजिएगा ये, और यहाँ पे क्या लिखा हमारा इतने के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है। ठीक है भाई, 1455 का अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1455 में दिया गया है वे अपचायक एजेंट है। देख लीजिएगा 1455 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1456 नंबर, और इस पे कहा गया है कि धातु को 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है तो क्या होगा, पारा, गैलियम, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। धातु को 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है तो क्या होगा, पारा होगा, गैलियम होगा, ए तथा बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 1456 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा ए तथा बी यानी कि पारा और गैलियम दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। हम सी के साथ जाएंगे। देख लीजिएगा 1456 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1457 नंबर, और इस पे कहा है कि घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज है। देखिए घड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्टज है दोस्तों, ये होता है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, ये दिया गया बी ऑप्शन पे।
तो 1457 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1458 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वायु के साथ अभिक्रिया न करने वाली धातु होती है दोस्तों स्वर्ण यानी कि Au, और प्लेटिनम दोस्तों यानी कि Pt। देख लीजिएगा Au होता है और दोस्तों यहाँ पे Pt होता है। ये जो दो चीजें होती हैं, दो धातुएं होती हैं, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। 1458 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1459 नंबर, और इसमें 1459 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा कहा गया कि हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा। यानी कि हथेली में किसको रख दिया जाए, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि वो क्या हो जाए, पिघल जाए दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो पिघलेगा दोस्तों वो हो जाएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे Ga और Cs जो दोस्तों जी दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, Ga से गैलियम हो जाएगा और Cs से सीजियम हो जाएगा। देख लीजिएगा गैलियम और सीजियम ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। देख लीजिएगा 1459 का विकल्प नंबर बी। देखिए Ga क्या होता है हमारा, गैलियम। देखिए यहाँ पे मिल गया गैलियम। और फिर आगे दोस्तों देखेंगे Cs, देख लीजिएगा Cs हमारा क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा, सीजियम। ये दो है, अगर इनको आप हथेली पे रखेंगे तो पिघल जाएंगे भाई। चलिए यहाँ पे बी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1460 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट धातु का क्षय नहीं होता है, मैग्नीशियम का, लोहा का, कैल्शियम का, या फिर दोस्तों प्लेटिनम का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दोस्तों प्लेटिनम का जो दोस्तों होता है उसका क्षय नहीं होता है। कौन सी धातु क्षय नहीं होता है, प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होगा। तो 1460 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1461 नंबर, और इस पे कहा है कि धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। अभी अभी हम लोगों ने बताया गैलियम जो है अगर रखेंगे गैलियम और सीजियम को, वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दिया गया 1462 नंबर पे, और इस पे कहा गया है यदि आप अपने हथेली पर किसको धातु रखेंगे तो यह धातु पिघल जाती है, किसको, गैलियम को, यानी कि विकल्प नंबर बी। 1462 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ यहाँ भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दिया गया 1463 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है। तो अधातु खनिज बॉक्साइट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिप्सन। तो जिप्सन जो हमारा दोस्तों है वो अधातु खनिज कौन सा है, तो जिप्सन हो जाएगा। 1463 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 1464 नंबर, और इसमें कहा टंगस्टन का गलनांक होता है। तो टंगस्टन का गलनांक दोस्तों जो होता है ये हमारा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 1464 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3380 देख लीजिएगा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन का गलनांक हमारा यहाँ पे 1464 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे आ गया ईंधन। अब हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल में दोस्तों देख लीजिएगा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप बी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अगर हम देखेंगे कोयला को, तो कोयला हमारा हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है। ये पृथ्वी पर द्रव, गैस और ठोस तीनों रूप में मौजूद होता है। ये ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे 1400 अगर देखेंगे 65 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिए जाए। और अगला हमारा दिया गया है 1465 के बाद देखेंगे 1466 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि प्राकृतिक गैस मीथेन यानी कि CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है। देख लीजिएगा जब मीथेन गैस यानी कि CH4 जब जलेगी तो करा उस दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी दोस्तों, CO2 निकलेगी। CO2 दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा ए देख लीजिएगा ये ए CO2 निकलेगी। तो 1466 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा और आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। बिटुमिनस की, सब बिटुमिनस की, लिग्नाइट की, एंथ्रेसाइट की। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है।
तो कार्बन की मात्रा दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पे जो सर्वाधिक होगी एंथ्रेसाइड में सर्वाधिक होती है। किसमें? एंथ्रेसाइड। दोस्तों देख लीजिए, दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 1467 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, इस प्रकार निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? कोयला का, ईंधन तेल का, प्राकृतिक गैस का, एलपीजी का। तो यहाँ पे 1468 में देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा डी, यानी कि एलपीजी का। देख लीजिएगा, एल यानी कि 1468 का विकल्प नंबर डी, यानी कि एलपीजी जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे 1469 नंबर, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? लकड़ी नहीं है, इथेनॉल नहीं है, गाय का गोबर नहीं है, या परमाणु ऊर्जा नहीं है। कौन सा कहा गया है कि बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। 1469 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1470 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन राख शेष रह जाती है, कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पानी निकलता है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन राख शेष रह जाती है, कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पानी निकलता है। तो 1470 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1470 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1471 नंबर, कहा गया कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं? कार्बन की नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी हैं? बॉक्साइट, लिग्नाइट या लिग्नाइट एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट लिग्नाइट या लिग्नाइट या बॉक्साइट। दोस्तों 1471 का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। ये देख लीजिएगा, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट। 1471 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1472 नंबर, और इस पे कहा है कि दलदल एक धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हीलियम, मेथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 1472 का देखेंगे तो बी, मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। दलदल एक धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मेथेन गैस दलदल एवं धान खेतों से उत्पन्न होती है दोस्तों, मीथेन गैस। तो 1472 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे 1473 नंबर देख लीजिएगा, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है? ईंधन के कैलोरी मान की इकाई दोस्तों किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। देख लीजिएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे। तो 1473 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा, बी पे दिया गया है किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो 1474 में मार्स गैस हम लोग मीथेन को बोलते हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, इसी को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। तो 1474 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1475 नंबर, और इस पे कहा है कि मीथेन डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस के रूप में, टीयर गैस के रूप में, मार्स गैस के रूप में, नॉन ग्रीन हाउस गैस के रूप में। मीथेन मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। किसमें? मार्स गैस के रूप में। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1475 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1476 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता? तो देख लीजिएगा, यूरेनियम जो होता है इसी का उपयोग हम लोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जा सकता है। किसका? यूरेनियम का। 1476 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1477 नंबर, इस पे कहा है कि पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन का, इथेन का, एथेनॉल का,
ब्यूटेन का। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन का, इथेन का, एथेनॉल का, या फिर दोस्तों ब्यूटेन का। 1477 का अगर आप देखेंगे विकल्प हमारा हो जाएगा एथेनॉल का। दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन। तो 1477 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और आगे देखेंगे 1478 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डाट डाट होता है। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डाट डाट होता है। दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगा बायोगैस का प्रमुख हिस्सा? हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 1478 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे सी, मीथेन होगा। क्या होगा दोस्तों? मीथेन। देख लीजिएगा हम यहाँ पे लिख देंगे मीथेन। मीथेन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1478 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1479 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक डाट डाट मौजूद होती है। 75% तक बायोगैस में उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या मौजूद होती है? दोस्तों देख लीजिएगा इसमें 75% तक दोस्तों मीथेन गैस मौजूद होती है। मीथेन गैस देख लीजिएगा CH4 होता है, यानी कि ये ए ऑप्शन 1479 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मीथेन गैस, ठीक है ना, CH4, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 1480 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG डाट डाट में संग्रहित की जाती है। ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, तरल अवस्था में, किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। तो जो घरेलू गैस होती है दोस्तों हमारे, जो हम लोग LPG खाना पकाने के लिए ज्यादातर इसका यूज किया जाता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या होती है? ये कौन सी अवस्था में होती है? तरल अवस्था में होती है। किसमें होती है? तरल अवस्था में। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे तरल अवस्था। देख लीजिएगा दिया गया है 1480 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1481 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डाट डाट हवा में पसार करके। अब देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, इथाइल मरकेप्टन के द्वारा, मिथाइल मरकेप्टन के द्वारा। तो ये हम आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं इथाइल मरकेप्टन के द्वारा। देखिए रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए एथिल मरकेप्टन मिलाने पर नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से जानते हैं। एथिल मरकेप्टन का रासायनिक सूत्र दोस्तों C2H5SH होता है। एथिल मरकेप्टन रासायनिक सूत्र दोस्तों देख लीजिएगा, एथिल मरकेप्टन का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है C2H5 और यहाँ पे SH ये होता है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1481 का विकल्प नंबर सी, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये रासायनिक सूत्र है। क्या है दोस्तों? ये रासायनिक सूत्र होता है किसका? ये एथिल मरकेप्टन का। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1482 नंबर, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाली रिसाव का पता लगाया जा सकता है। LPG की गंध तीव्र होती है, सही विकल्प चुने। देख लीजिएगा 1482 का अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही। अगर पिछला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये कह रहा है ना घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, सही कह रहा है। लेकिन आर वाला LPG की गंध तीव्र होती है, सही विकल्प चुने, ये हमारा सही नहीं है। यानी कि अभिकथन देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1482 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1482 के बाद दोस्तों देखेंगे 1483 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ईंधन का ऊष्मीय कैलोरी मान कहा जाएगा, ईंधन का वाष्पीकरण क्षमता कहा जाएगा, ईंधन का प्रज्वलन ताप कहा जाएगा, ईंधन का ऊष्मीय क्षमता कहा जाएगा। तो ये जो हो जाएगा देखिए ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाएगा। 1483 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1484 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ध्रुवीकृत प्राकृतिक गैस का, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का, ध्रुवीकृत पेट्रोलियम गैस का, या फिर दोस्तों आप देख लीजिएगा यहाँ पे संपीड़ित पेट्रोलियम गैस का। देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि
लिक्विड पेट्रोलियम गैस देख लीजिएगा, एलपीजी का प्रयोग देख लीजिएगा, एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एलपीजी का फुल नेम अगर आप जानेंगे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस देख लीजिएगा, एल पी और जी का पूरा नाम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा लिक्विड, देखिए LIQU, देखिए QUI, लिक्विड, लिक्विफाइड लिखा जाता है शुद्ध, देखिए लिक्विफाइड देख लीजिएगा, FIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देख लीजिएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोस्तों, ये इसका पूरा नाम होता है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखिए द्रवीकृत, हिंदी में बोलेंगे द्रवीकृत, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख दिया द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, ये इसका हिंदी नाम है एलपीजी का, ठीक है ना। यही हो जाएगा 1484 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1485 नंबर में कहा है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। तो मार्स गैस के प्रमुख घटक दोस्तों हमारा मीथेन होता है, जिसका फार्मूला रासायनिक सूत्र होता है CH4, यही हमारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1485 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1485 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1486 नंबर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। प्रोपेन है, मीथेन है, इथेन है या फिर दोस्तों ब्यूटेन है। ये हो जाएगा दोस्तों मीथेन हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है, मीथेन। इसका फार्मूला होता है रासायनिक सूत्र CH4 होता है, देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो 1486 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1487 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है, CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो CNG का पूर्ण नाम संकुचित प्राकृतिक गैस है, यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए CN और G का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड, देख लीजिएगा COMPRESSED, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए NATURAL, नेचुरल गैस, ये हमारा होता है इसका संपीड़ित, यानी कि देखेंगे संकुचित प्राकृतिक गैस, ये दिया गया है बी ऑप्शन। यानी कि इसको अगर हिंदी में लिखें तो संकुचित प्राकृतिक गैस, संकुचित प्राकृतिक, आगे लिखेंगे गैस, देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो 1487 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1488 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, मूल ऑक्साइड, निष्क्रिय ऑक्साइड। 1488 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है, ये दिया गया है अम्लीय ऑक्साइड, विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा भाई। आगे देख लीजिएगा 1489 नंबर, और इस पे कहा है कि ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को डाट कहते हैं। कैटालिटिक कन्वर्सन कहेंगे, क्रैकिंग कहेंगे, कार्बोनेशन कहेंगे या द्रवीकरण कहेंगे। 1489 का देखिए ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, द्रवीकरण। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन पे। तो 1489 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1490 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डाट के ऑक्साइड के रूप में होता है। सल्फर और फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, सल्फर और कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा नाइट्रोजन और सल्फर दिया गया विकल्प बी ऑप्शन पे। तो 1490 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के हाइड्रोजन के रूप में होता है। और अगला देखेंगे 1491 नंबर में, इसमें कहा है कि CNG का मुख्य घटक क्या है। CNG का मुख्य घटक दोस्तों जो होता है वो होता है मीथेन। देख लीजिएगा CNG का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, CH4, यानी कि ये हो जाएगा 1491 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है।
CO प्लस का OH, CO2 प्लस का H2O, CO प्लस का H2O, CO2 प्लस का OH। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 1492 में दिया ये गया है बी ऑप्शन CO2 प्लस का H2O। देख लीजिएगा बी ऑप्शन हमारा ये दिया गया है 1492 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1493 नंबर और इसमें हमारा कहा गया है कि मीथेन यानी कि CH4 के अणुभार की गणना करें। मीथेन यानी कि CH4 के अणुभार की गणना करें तो इसका जो अणुभार होता है देखिए CH4 का 16 होता है। देखिए 16 कहां पे दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1493 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1494 में देख लीजिएगा कहा है कि डाट डाट का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। किसका मोटर ईंधनों के रूप में इसका उपयोग बढ़ रहा है? ये हो जाएगा दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का। देख लीजिएगा कंप्रेस्ड, देखिए CNG का फुल नेम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1494 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त, अनवीकरणीय या बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करना। तो 1495 का अगर देखेंगे तो प्रदूषण मुक्त। देख लीजिएगा निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त होना। देख लीजिएगा यही स्वच्छ ईंधन का गुण होता है। तो ये हो जाएगा 1495 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का दोस्तों मुख्य घटक दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन। देख लीजिएगा LPG का मुख्य घटक दोस्तों ब्यूटेन। तो 1496 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1497 नंबर, इसमें कहा गया कि डाट डाट का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। बेंजीन का, इथेनॉल का, ब्यूटेन का, फिर दोस्तों एल्कोहल का। तो 1497 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी एथेनॉल एक एल्कोहल है। एथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र C2H5OH होता है। देख लीजिएगा C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र होता है। एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एथेनॉल। तो 1497 का विकल्प नंबर हमारा ए बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1498 नंबर और इसमें कहा गया है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? 1498 में किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेसाइट का प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है या सर्वाधिक होती है, एंथ्रेसाइट। 1498 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे LPG का पूर्ण रूप क्या है? देखिए LPG का पूर्ण नाम हमारा होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देख लीजिएगा 1499 का सी ऑप्शन लिक्विफाइड। देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये 1499 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे दोस्तों आपको हर रोज करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट का हलचल PDF मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह भी चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। दोस्तों आज का देख लीजिएगा अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन का, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब दोस्तों मैं आपको बता दें कि यहाँ पे तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। यानी किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। देखिए तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, विकल्प नंबर बी। 1500 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कोई डाउट रखो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय।